धुंधली अंधेरी दुनिया जुल्म का मंजर, रो रही है कोई माँ और जल रहा है कोई घर। जब जुल्म इंसाफ पर हावी हो जाएगा, हर जगह फसाद और फितना छा जाएगा। जब माँ अपने बच्चे के लिए रोती होगी और हक छुप जाएगा, तब आता है वो वक्त जिसका वादा कुरान और हदीस में किया गया है। वो वक्त जब अल्लाह अपना बंदा भेजेगा, इमाम महदी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपने और मैंने बहुत जगह ये सुन लिया और बहुत सारी वीडियो ऐसी देख ली जिसके अंदर ये बताया गया इमाम मेहंदी आ चुके हैं, इमाम मेहंदी यहाँ पर है, इमाम मेहंदी को वहाँ देखा गया। इसी तरीके के कुछ ऐसे बहुत सारे फितरे हमारे समाज के अंदर यानी उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो चुके हैं, जो अपने आप को इमाम महदी कहते हैं। कोई शकील बिन हनीफ के नाम से है, कोई अमेरिका के अंदर से है, कोई कुछ भी है, वो अपने आप को इमाम महदी कहता है और वो अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम इमाम महदी हैं। क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम को इन सब चीज़ों की या ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी कभी? इसी का जवाब हम देंगे आज इस वीडियो के अंदर कि इमाम महदी आएंगे कैसे और उनके आने का क्या तरीका होगा और किस तरीके से लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं महदी हूँ, और इसी को जानने के लिए हम इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे और यही बात आज आपको समझनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नूरानी चेहरा, मदीने की गलियां और एक अकेले मुसाफिर का साया, और उनका नाम होगा मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला। वो होंगे कुरैश के हाशमी नस्ल के हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला की औलादों में से। उनका चेहरा चमकदार होगा, नाक थोड़ी उठी हुई होगी, आंखों में नूर, बालों में शान और दिल में अल्लाह का खौफ होगा। मगर वो खुद अपने आप को इमाम नहीं कहेंगे, वो खुद अपने आप को एक आम बंदा समझेंगे और लोग उन्हें ढूंढेंगे मदीना से लेकर मक्का तक। मक्का की तरफ लोग दौड़ रहे होंगे खाने काबा के पास एक नूरानी चेहरे वाले को ढूंढने के लिए। जब अरब के 3 शहजादे खजाने की लिए लड़ेंगे लेकिन उनको कुछ हासिल ना होगा, तब लोग देखेंगे एक शख्स को जो सबसे ही अलग होगा। उनकी बातों में तकसीन होगी, उनकी आंखों के अंदर इल्म होगा। वो मक्का जाएंगे और लोग उन्हें ढूंढेंगे उनसे बैत होने के लिए, मगर वो किसी को बैत नहीं करेंगे। जब लोग उन्हें पहचान लेंगे मकाम इब्राहिम के पास, लोग उनसे जबरदस्ती करने लगेंगे तो फिर वो लोगों को बैत करेंगे और जमीन गुनगुनाने लगेगी, ये है महदी। सुबह का वक्त होगा मक्का के अंदर और चांद की रोशनी के अंदर एक नूरानी जमात वहाँ मौजूद होगी। फजर का वक्त होगा और लोग काबा के पास इकट्ठा होंगे। सब इमाम महदी की तरफ देख रहे होंगे और वो घबरा कर रो देंगे और इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर लोग कहेंगे तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही से रोशनी मिलेगी। और फिर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम काबा के सामने पहली फजर की नमाज अदा करेंगे। जमीन को सुकून की सांस मिल जाएगी जब वो सजदे में जाएंगे। आसमान भी दुआ करेगा, ये है अल्लाह का वादा, अब हक कायम होगा। जालिम गिर रहे होंगे, मस्जिदें फिर से भर रही होंगी और कुरान फिर से रोशन हो रहा होगा। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का मिशन होगा इंसाफ। जमीन को बरकत मिल जाएगी, ज़कात लेने वाला कोई ना होगा, झूठ मिट जाएगा और हक उभर आएगा। दज्जाल का मंजर लश्कर तैयार होगा, इमाम मेहंदी दुआ में होंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फिर आएगा दज्जाल जो फितनों का बाप होगा। फिर अल्लाह ने भेजा एक मसीह जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। फिर हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जब नमाज का वक्त होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आप नमाज पढ़ाइए। फिर मना करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं, अब इस वक्त आप इमाम हैं और आप नमाज अदा करेंगे और हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और फिर दुनिया देखेगी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के पीछे मसीह ने सजदा किया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सजदा करा। हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का दौर छोटा होगा मगर कारनामे बड़े अजीम होंगे। उनकी वफात के बाद भी उनका पैगाम जिंदा रहेगा। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले हमें याद दिलाया जा रहा है, जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह अपने नेक बंदों को जरूर भेजते हैं इस दुनिया के अंदर इस जुल्म को खत्म करने के लिए।
اور اس ظلم کو ختم کرنے کی جو شکل ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نزول پر ہوگی، جب پوری دنیا کے اندر صرف ظلم ہی ظلم ہو جائے گا۔ ابھی وہ ظلم نہیں ہوا ہے جو امام مہدی آئے۔ جو لوگ یوٹیوب پر، انسٹا پر یا کسی بھی جگہ پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے یا میں امام مہدی ہوں، تو وہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ جب آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے، نہ ہی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ سب کو انتظار ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، امام مہدی کے آنے کا، کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن کیا ہم تیار ہیں امام مہدی کے ساتھ چلنے کے لیے؟ کیا ہم اپنے دل کو حق کے لیے صاف کر چکے ہیں؟ اور وہ ضرور آئیں گے، مگر کیا ہم ان کے لائق ہیں؟ یہ جان لیں، ابھی تک جتنے بھی لوگ امام مہدی کے آنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، میں امام مہدی ہوں، ان میں سے کوئی بھی امام مہدی نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں امام مہدی ہوں۔ جب وہ آئیں گے تو دنیا کے اندر اس وقت ایسی ہستیاں، ایسے لوگ ہوں گے موجود جو انہیں پہچان لیں گے، وہ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لائک کرو، شیئر کرو تاکہ لوگ حق سے واقف ہو سکے، سبسکرائب کرو تاکہ ہم اور بھی لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ السلام علیکم۔